नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मिस सारा ख़ान के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मिस सारा, जिसकी बात हुई थी स्ट्रेस को मैनेज करने के हवाले से, और आपने रमज़ान का तज़किरा किया था। इस मुबारक महीने का मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा सबक जो हमें मिलता है वो है बर्दाश्त। और मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप इफ्तार वगैरह के आसपास के औकात में देखें तो अक्सर व बेशतर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इश्तियाल नज़र आ रहा होता है। ट्रैफ़िक के हवाले से अगर देखा जाए तो स्ट्रेस को बढ़ाने की एक बहुत बड़ी वजह ख़ुद ट्रैफ़िक बना हुआ होता है। इसी तरह से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जगह का गुस्सा कहीं और निकल रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? और क्या हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि बर्दाश्त का हमें मुज़ाहरा करना है? अच्छा, मेरा वैसे ये ख्याल है कि जो लोग चिड़चिड़े होते हैं वो 12 महीने चिड़चिड़े ही रहते हैं। रमज़ान इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़। एंड समबडी वाज टेलिंग मी दिस द अदर डे कि बहुत ज़्यादा जो चिड़चिड़े होते हैं उन्होंने अक्सर रखा भी नहीं होता है रोज़ा। तो यू वंडर कि क्या वजह है, लेकिन ये पर्सनालिटी टाइप्स भी होती है लोगों की। बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज़ा नहीं भी है लेकिन उन्होंने रुकना नहीं है सिग्नल पे, और अगर उनसे आगे गाड़ी रुकी हुई तो उन्होंने उसको हॉर्न दे दे के परेशान करना है। तो ये उनके कुछ मिजाज का हिस्सा है, आप यूँ कह लीजिए। अदरवाइज़ देखिए, एक तो फिजियोलॉजिकली कहा जाता है कि क्योंकि खाना नहीं खाया हुआ होता है तो एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं। जब वो डाउन होते हैं तो लेथार्जी भी आती है, इरिटेबिलिटी भी आती है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रोज़े को हम ये समझते हैं कि ये भूखा प्यासा रहने के लिए अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान दे दिया। तो अगर ऐसा होता तो ज़रूर अनाज की किल्लत होनी चाहिए थी इस महीने में, लेकिन उसकी तो फरावानी हमें नज़र आ रही है। सो द रीज़न बीइंग कि हमें बताया ही ये गया है कि किस तरह एतदाल में ज़िंदगी गुजारनी है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सोना हो। सिर्फ एक काम ज़्यादा करना है, वो इबादत है, या फिर ईद की शॉपिंग दो चीज़ें कल्चरली अगर हम देखें तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि हम एसेंस भूल जाते हैं। हमने रमज़ान को एक फेस्टिविटी बना दिया है। 2 बजे स्कूल्स ऑफ हो रहे हैं, स्कूल्स जल्दी ऑफ हो रहे हैं, 12 बजे ऑफिसेज 2 बजे ऑफ हो रहे हैं, ऐसे जैसे कि हम कोई बहुत ही एहसान कर रहे हैं रोज़ा रख के। तो सबसे पहले तो मैं सिस्टम के ही समहाउ से निगेट करती हूँ कि इट शुड बी जस्ट एज द रूटीन इज़। क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि आपका क्योंकि रोज़ा है तो अब आप घर जाएं और आराम करें, और अगर बीच में आपको कोई तंग करता है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उस पर चीखें चिल्लाएं और उसे ये बताएं कि आपका रोज़ा है। तो ये सब्लिमिनल मैसेजेस हैं जो हम अपने छोटों को भी दे रहे हैं कि रमज़ान रोज़ा रख लिया तो अब आप नहीं जाइए, क्लब ना जाओ खेलने के लिए, स्विमिंग पे नहीं जाओ क्योंकि रोज़ा है, कैसे मैनेज करोगे, सो जाओ। तो ये हम समहाउ ये बता रहे हैं, तो हम एसेंस जो है उसको रूइन कर रहे हैं रमज़ान के। रमज़ान का मतलब हम सबको पता है, मुझे ज़रूरत नहीं बताने की, बड़ी अच्छी तरह से हम जानते हैं कि एसेंस क्या है। सिर्फ मैं ये कहूँगी कि उस पर इम्प्लीमेंट कर लीजिए। और इतना फ़ैट कंजम्पशन हमारे जिस्म में होता है कि जो एक वक्त का खाना हम नहीं खा रहे दोपहर का, वो आराम से हम निकाल सकते हैं बगैर चीखे चिल्लाए, इरिटेबल हुए। उससे ज़्यादा नॉर्मल दिनों के अंदर रूटीन में जी अगर काम की ज़्यादती हो तो एक आध मील मिस करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। बिल्कुल, और हम कम खाते हैं रमज़ानों से, बिकॉज इतना फ्राइड स्टफ़ और जितना कैलोरी इनटेक होता है रमज़ानों में आम दिनों में बहुत, उससे बहुत कम, शायद आधा होता। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा था गेट ऑर्गेनाइज्ड, पेपर डाउन द पॉइंट्स। तो ये भी अगर आपको लगता है कि चिड़चिड़ाहट हो रही है रमज़ान की, तो ज़रा लिख लीजिए कि कितना आपका कैलोरी इनटेक है, अगर तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आपको लगता है। और अगर ये है, एक रीज़न ये होता है डॉक्टर इकराम के कुछ लोग मेडिकेशंस लेते हैं एट अ सर्टेन टाइम, या चाय पीने की आदत हो, एडिक्शन होती है बल्कि मुझे कहना चाहिए, जब वो उनको नहीं मिलती तो भी देखा गया है कि चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों में होती है। तो तब ये जो एलिमेंट आपने सब्र का कहा ना, वो आता है कि ठीक है आपको एक आदत है, लेकिन जब रोज़ा खुलेगा उसके बाद आप मेडिकेशन अपनी ले सकते हैं या चाय पी सकते हैं। उससे पहले आपने सब्र करना है, और उस सब्र का, जैसे अप्रेज़ल की बात हुई, सब्र का फल देने वाला ऊपर बैठा हुआ है जिसके लिए आपने रोज़ा रखा है, तो सवाब भी मिल रहा है, एक अप्रेज़ल भी हो गया। और अफ्तारी के बाद पीजिए, चाय पिए, दवाएं खाएं, जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं। यानी खाना पीना बंद करने के अलावा हमें ये भी याद रखना ज़रूरी है कि बर्दाश्त का मुज़ाहरा भी करना है। बहुत ज़रूरी, बिल्कुल। अच्छा, मैं सारा आज के मौजू के हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहेंगी आवाम को? पूरा थ्रू आउट पैगाम ही दिए हमने कि किस तरह से बना सकते हैं अडेप्टिव, लेकिन वही जो मैंने पहले कहा था कि स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन आपको बहुत मदद कर सकता है रमज़ान के अलावा भी।
ऑर्गेनाइज्ड होने में। जो लोग 5 वक्त नमाज़ें पढ़ते हैं उनके वक्त बड़े प्रॉपर स्लॉट्स बने हुए होते हैं कि ज़ोहर से पहले ये करना है, असर के बाद ये करना है, तो स्लॉट्स बड़े बने हुए होते हैं। फिर ये कि अपना काम जब आप शुरू करते हैं तो जिस भी सुपर नेचुरल एंटिटी को आप मानते हैं उससे दुआ कीजिए, उससे मदद मांगिए और वो ज़रूर मदद करेगी। और उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं पर्सनली ये लोगों से कहती हूँ कि सेल्फ़ अवेयरनेस पे ज़रूर काम कीजिए। बुक्स पढ़िए, बहुत बुक्स मिलती हैं आपके लिए, बिकॉज स्ट्रेस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। तो आपके लिए क्या वर्कआउट करेगा? यू माइट गो टू अ साइकोलॉजिस्ट फॉर अ सिंगल सेशन और उनके साथ कोलैबोरेटिवली काम कर लीजिए अगर कोई बहुत मेजर इशू है। सबसे बड़ा स्ट्रेस से बचने के लिए एक गुर मैं कहूँगी वो है सेल्फ डिस्ट्रैक्शन। यानी कि आपको जब स्ट्रेस्ड आउट आप फील कर रहे हैं तो अपने लिए कोई ऐसी हॉबी या डिस्ट्रैक्शन सोचिए जिससे आप इंजॉय करते हैं, जो आपको थोड़ी देर के लिए आपकी उस परेशानी से दूर कर सकती है। जी। लेकिन उसके साथ साथ कोई अच्छी किताब भी हो सकती है वो, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर देखना है कि स्ट्रेस कॉजिंग एलिमेंट्स जो हैं, जो स्ट्रेसर्स हैं, उनको आपने अपनी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। और वो तभी कम हो सकते हैं जब आप प्लान आउट करें, आइडेंटिफाई करें चीज़ों को और अपना जो भी स्केड्यूल आपने बनाया उसको वर्कआउट करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। मिस सारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप तशरीफ़ लाई और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पे जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि इस मुबारक महीने में हम लोग जितना खाना पीना बंद करने का ख़्याल रखते हैं उतना ख़्याल क़ुव्वत बर्दाश्त के ऊपर या क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। रोज़े की अगर रूह को समझा जाए तो उसके अंदर हमारे अंदर बर्दाश्त बढ़ाना मकसूद है। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाना या अपनी ख्वाहिशात की तस्ख़ीर करना। ये वो चीज़ है जो शायद हमारी ज़िंदगी को कहीं आसान बना देगी या हमारी ज़िंदगी में से स्ट्रेस के फैक्टर को किसी हद तक कम कर देगी। मिसाल के तौर पर हम लोग अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उन ख्वाहिशात की तकमील में गुजार देते हैं जिनका शायद हमें इतना कोई ख़ास फ़ायदा होना नहीं है, या कभी कभी हम लोग अपनी आसाइशों को या ज़िंदगी में मौजूद आसाइशों को अपनी ज़रूरत भी बना लेते हैं। ये ख़ुद एक बहुत बड़े स्ट्रेस का बायस बनता है, क्योंकि इंसान जब अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा की ख्वाहिश करने लगता है तो ये अक्सर व बेशतर परेशानी का बायस बन जाता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का बार बार तज्ज़िया करते रहना चाहिए वक्तन फ़वक्तन कि हम अपनी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी से किन किन लोगों को किस किस तरह के असरात का सामना करना पड़ रहा है। यानी हम किसी के लिए तकलीफ़ का बायस तो नहीं बन रहे या इसी तरह से किसी की परेशानियों में इजाफ़े का बायस तो नहीं बन रहे। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया के तमाम तर मज़ाहिब में एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि हर वो शख्स जो किसी और इंसान को तकलीफ़ पहुँचाता है या तकलीफ़ का बायस बनता है वो सज़ा का मुस्तहक़ है। इस चीज़ को हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे जा चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।